ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है जो हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखा देती है कि बंदे के साथ बातचीत कैसे करनी है, खाना पीना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, जो हमें कुछ नहीं होता जैसे कपड़े डाल के जाते हैं। तो भैया सर से हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है शाहाबाद और इसी शाहाबाद शहर के समीप में एक छोटा सा गांव है शुरुकपुर। आज उसी माटी में पले बढ़े जन्मे एक ऐसे ज़बरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पताका लहरा रहे हैं। आपका नाम बिक्रम सिंह है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कक्षा 7वीं पढ़ने के बाद नौकरी की दुनिया में 8-9 साल तक उठा पटक मचा रहा, तबीयत मस्त हो गई जब आपको पता चला कि दाल रोटी के अलावा कुछ बड़ा हो नहीं सकता, आप लपक के पकड़ लिए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को। जान सकता हूँ उसके पीछे की वजह? यस सर मेरे को लगता है कि जॉब के अंदर यानी कि कुछ नहीं हो सकता, यानी कि दाल रोटी ही चल सकती है, उसके अलावा हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यानी कि कहने वाले कहते हैं भी माल्य कहते हैं कि वो सिर्फ हमारा घर का खर्चा ही चला सकती है। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें जहाँ तक लेके जा सकते हैं ना वहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती, क्योंकि बिज़नेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिज़नेस को अगर हम करते हैं ना तो पूरे डेडिकेशन से करना चाहिए, नॉलेज के साथ करना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होती है ना तो बिज़नेस करने का कोई रीज़न ही नहीं है। 8-9 साल तक जो आपने नौकरी करा, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारे लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं मेहनत से पैसा आता। अगर मेहनत से पैसा आता होता तो सबसे ज़्यादा अमीर एक मज़दूर होता, एक पीठ पर बोझा ढोने वाला इंसान होता। आपने भी तो नौकरी करी सर, 9 साल 8 साल 7 साल आपने किया। कक्षा 7 पढ़ने के बाद कैसा सफ़र रहा? दर्दनाक या फिर मज़ेदार? दर्दनाक सफ़र था सर वो। जब मैंने पहली बार एंट्री की जॉब के अंदर तो मेरे को लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जब मैं वहाँ पे जाना शुरू किया, मान लो जाना शुरू किया तो मेरे 12 घंटे वहाँ वेस्ट होने शुरू हो गए। मेरे को पता लगा भी हाँ यहाँ पे सिर्फ 8-10 हज़ार की जॉब ही मेरे को मिलती है। अदरवाइज़ मैं देख रहा था वहाँ पे कि जो मेरे से पहले काम कर रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं जो आज मैं कर रहा हूँ। जो उनका लाइफस्टाइल है कल मेरा भी वही होएगा। सोचा तो मेरे को एक बिज़नेस करने का तरीका, तो मेरे को लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को एक पर्सन मिला, उन्होंने मेरे को हल्का सा नेटवर्किंग के बारे में बताया। मेरी छुट्टी थी, मैं उस दिन वहाँ पे चला गया तो मैंने नेटवर्किंग को देखा वहाँ पे कि बहुत बंदे कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा ये कैसे कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए, इससे नॉलेज लेनी चाहिए। मैंने देखा कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत अल्टीमेट चीज़ है। मान ले कि हम जैसे जॉब करते हैं उसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं होता, हमारा खाना पीना ही चलता है। पर बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, इसको लेके अगर हम पूरी डेडिकेशन से करते हैं, नॉलेज लेके करते हैं तो ये बहुत ऊपर तक हमें लेके जा सकता है। ठीक है जी, आगे। तो ये जो आप बता रहे हैं अपना सफ़र, चलिए ये तो आपका नौकरी का सफ़र रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कदम रखा, कदम रखने के बाद आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग हो पाया? क्या सचमुच में बिक्रम सिंह कुछ बड़ा अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से? यस सर, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए बहुत बिलीव होना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर हम विश्वास करते हैं अपने ऊपर तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपने नहीं, अपने साथ चलने वाले के सपने पूरे कर सकते हैं, उनके साथ चलने वालों के सपने पूरे कर सकते हैं। कि ये सिस्टम ही बहुत बड़ा है। नेटवर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है। नेटवर्किंग में हम ये नहीं बोलते कि आप आओ, आप पहले इसको सीखो क्योंकि नेटवर्किंग है क्या चीज़ है। बहुत से लोग इसमें आते हैं, सीखते नहीं है, करने लग जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। रेडी चलाने का भी आपने काम किया? हाँ जी, मैंने रेडी चलाने का भी 3 साल काम किया है। मैं रेडी भी चलाता था, जिसको बोलते हैं ना कि मोटरसाइकिल वाली बाइक, किराए का काम मैंने किया है जी। मैंने किया भी किराए कार में कुछ अच्छा बड़ा हो जाएगा भी, हाँ लाइफ अपना काम है, कुछ पैसे बन जाएंगे, घर का खर्चा अच्छा हो जाएगा। पर मेरे को लगा नहीं यार, यहाँ पे भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मान ली यहाँ पे मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं 10 या 15 हज़ार ही बनते थे मंथली। तो उसके बाद मेरे खर्चे भी होते थे, यानी कि घर के खर्चे भी होते थे, अपना भी होता था। तो जो मशीनरी है वो ऑटोमेटिक ही ख़राब भी हो सकती है, कभी भी कुछ नहीं पता लगता, वहाँ पे भी पैसे लगते थे। पर उसके बाद फिर माइंड वही लगा नहीं यार, इसमें भी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे हम कुछ साल मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आज कितना टाइम देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? कितना समय आप आज नेटवर्क मार्केटिंग में लगाकर बड़ा करना चाहते हैं?
आज मैं इस मार्केटिंग को यानी कि 3 से 4 घंटे डेली देता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मान लो जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैं पार्ट टाइम कर दूँ, जो ये नेटवर्किंग काम है इसको मैं फुल टाइम करूँ। अगर मैं फुल टाइम इस बिज़नेस को करता हूँ, इस नेटवर्किंग मार्केटिंग को करता हूँ, तो आने वाले 2-4 सालों में मैं अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ। तो आपको अभी भी आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाया? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं खोखला है, ऐसा मैं कह सकता हूँ? नो सर, मेरा बिलीफ सिस्टम 101% है, क्योंकि नेटवर्क तो मार्केटिंग फुल टाइम कब से आप इस दुनिया में आ रहे हैं? बस शायद 1 या 2 मंथ के अंदर मैं इसके अंदर फुल टाइम आ जाऊँ, क्योंकि खर्चे भी होते हैं घर के लिए, कुछ बहुत खर्चे होते हैं जो हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ सकता है। अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है मैं इसमें फुल टाइम दे दूँ, ठीक है मानता हूँ मैं बिज़नेस बहुत बड़ा है ये, पर इसके अंदर हल्का सा हमें कुछ ना कुछ खर्चा जरूर चाहिए होता है। हाँ, बैकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन धीरे धीरे करके जहाँ आपकी एक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, आप इस काम को आप फुल टाइम करना शुरू कर देंगे। मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप ही एक अकेले सहारे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में आकर के काम को नहीं छोड़ना है। काम को करने के साथ 2-4 घंटा जो बचता है उसको लगाना है, और वही काम अभी सर कर रहे हैं। जैसे ही इनकम आपकी बेहतर लगे, आपका बिलीफ सिस्टम और अपलिफ्ट हो, आपको लगने लगे कि अब मैं यहाँ से अपना सारा खर्चा मेंटेन कर सकता हूँ, आप आ जाओ मैदान में फुल टाइम के लिए। अच्छा, आपसे और कुछ जानना चाहूँगा कि भैया इस धंधे में तो लोगों का जो सस्पेंस वाला जो दिमाग है, इफ़ और बट का है, नेगेटिविटी है कि ये काम ही गलत है, फुद्दू बनाने का धंधा है, आप भी ऐसा मानते हो क्या? नहीं सर, क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग एक विश्वास के दम पर ही चलती है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ये ग्रोथ करेगी। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो घर बैठे क्या करेंगे, सिर्फ जॉब ही करेंगे। 8-10 साल की हम जॉब करेंगे, उसके बाद क्या होएगा, 2-4 साल में हमारे खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर हम सोचेंगे भी क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है। उसके बाद खुद बंदा बोलता है कि हाँ यार मुझे भी ये काम करना है, क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग ही कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपनी नहीं अपने वाली आने वाली 7 पीढ़ियों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई लाने वाला मसीहा होगा, उस मसीहा के बारे में जान सकता हूँ? जी सर, मेरे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर मुकेश सर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो बहुत उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है बिज़नेस करने में। मेरे ट्रेनिंग के साथ, मेरे से वो सपोर्ट सिस्टम के साथ भी, आपने कैसे करना है, कैसे नॉलेज लेने इस बिज़नेस के बारे में, क्या करना है, हमें आगे जाके बड़ा हो क्या क्या करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, बहुत कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया, बहुत नॉलेज उन्होंने मेरे को। आज वो अपने घर पर हैं, काम कर रहे हैं वैसे भी, पर वो मेरे से दूर हैं अभी, कि वो पंजाब में रहते हैं, मैं हरियाणा में रहता हूँ। लेकिन ये तो बिज़नेस ऐसा है कि आप देश के किसी भी कोने में रहें, आपका अपलाइन कहीं भी रहे, ऐसा बिज़नेस है कि कभी भी किसी के साथ कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है। हाँ जी, ये सिस्टम तो बहुत बड़ा सिस्टम है जी। नेटवर्किंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ होता है कि आप दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी रहकर आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। और नौकरी है तो आपको घर से ऑफिस ही जाना पड़ेगा। नौकरी तो कोई ऐसी चीज़ है, बस सुबह 8:30 बजे जाओ और शाम को 9-6-7 बजे घर पर आओ, खाओ पियो सो जाओ, बस और कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं। देख रहे भैया, आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम विक्रम सिंह है। बहुत बेहतरीन इंसान है। कक्षा 7 तक पढ़ाई करने के बाद नौकरी इन्होंने किया 7-8 साल। जब इनको समझ में आ गया कि दाल रोटी से ज़्यादा कुछ परिवर्तित हो नहीं सकता जीवन में, नेटवर्क मार्केटिंग इनको एक वरदान के रूप में मिला। करना शुरू किए, 4-6 घंटा धीरे धीरे करना शुरू किए। आज जीवन बदल रहा है, आज पर्सनालिटी व्यक्तित्व बदल रहा है। रेडी चलाने वाला इंसान आज वेल ड्रेसअप है, वेल प्रोफेशनल है। आज जब ये किसी के सामने बैठते हैं और बातचीत करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो सामने वाला इंसान पूछने पे मजबूर हो जाता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे, कक्षा 7 आप पढ़े हुए हैं। सर, किसकी देन है? नौकरी की देन है या नेटवर्क मार्केटिंग की देन है? नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। नौकरी में अगर चाहता था मैं वहाँ पर भी कमा सकता था, पर वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था कमाने के लिए। कमा तो सकते थे, लेकिन आज जो इतनी अच्छी बातचीत आप कर लेते हैं, या जब लोगों के सामने बैठते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे पैसा कमाने वाले लोग आपको सुनकर ताजुब हो जाते हैं, नौकरी की देन है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग? ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, जो हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखा देती है कि बंदे के साथ बातचीत कैसे करनी है, खाना पीना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। जॉब में कुछ नहीं होता, जैसे कपड़े डाल के जाते हैं। तो भैया सर से आज मेरी मुलाकात हुई है, और सर से भी मेरा एक सेम सवाल होगा कि बहुत सारे लोग जैसा कि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग आ रहा 2025 तक, आपका क्या मानना है? 2025 में ये एक बहुत बड़ा बूम बनने जा रहा है। मान ले हमारी सोच से ऊपर है।
कि नेटवर्किंग करने के लिए लोग बाहर स्टडी कर रहे हैं भी हमें करना क्या है, कैसे करना है। आज हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं कि जो 2025 में जो वो लोग स्टडी करके बाहर निकलेंगे वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। जिन्होंने हाई स्टडी कर रखी है और हमने सिर्फ 7th क्लास की हुई है, तो वो लोग क्या करेंगे, आके हमारे साथ बिज़नेस करेंगे। तो भैया आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हो या किसी भी कोने से हो, पूरे भारत के किसी भी कोने से अगर आप जुड़ना चाहते हैं सर के साथ, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, जीवन में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और पूछें हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस, हाउ टू एसोसिएट विद यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर।